बच्चों आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू माय स्टूडेंट्स, आई लव ऑल ऑफ यू। टुडे आई एम सॉल्विंग a few sums related to binomial theorems, exercise 8.1 from NCERT. I hope you will enjoy my this session today. Thank you very much. Now let us start here. Question number 10 from NCERT, exercise 8.1. Using binomial theorem so that which number is larger, 1.1 to the power 10000 or 1000? Which can be greater? Which can be larger? You have to prove it. Now, as we have already seen, x plus y whole to the power n is equal to this formula. By using this formula, now right here, बच्चों हम यहां पर में देखते हैं कि ये और ये दो अंक है। चलो हम लेते हैं 1.1, तो इसको लिखते हैं 1 प्लस डेसिमल 1 होल टू द पावर 10000 10,000 ones, tens, hundred, thousands, 10,000। अब देखो बच्चों, ये हो गया फर्स्ट क्वांटिटी और ये हो गया सेकेंड क्वांटिटी। अब यहां पर में बाइनोमियल थ्योरम्स का यूज करते हैं, तो ये n के जगह 1000 लेते हैं, 10,000 लेते हैं और ये 0 हो गया। और फर्स्ट क्वांटिटी मेरा है 1, तो 1 का पावर n हो गया और डेसिमल 1 यहां पर में है, तो इसका पावर देखो 0 हो गया। अब बच्चों यहां पर में देखो बच्चों, यहां देखो NC1, तो n की जगह 10,000 लो, तो ये हो गया 10,000 और C0 तो 1 लो। अब यहां देखो 1 है, तो n टू दी पावर -1 और पॉइंट डेसिमल 1 का पावर यहां देखो 1 है, तो 1 लगाओ। अब आगे लिखने की कोई जरूरत नहीं है बच्चों, ये दो क्वांटिटीज हम ले लिए। अब हम लिख देते हैं अदर पॉजिटिव इंटीजर्स, अदर पॉजिटिव इंटीजर्स। ये इसके बाद होता चला जाएगा, ये मान बैठाते जाओ और ये आगे होता जाएगा। आगे लिखने का कोई जरूरत नहीं है, अदर पॉजिटिव इंटीजर्स लिखें। अब NC0 जैसा कि आप जान चुके हो, NC0 1 के बराबर होता है। चलो 10,000 C0 1 हो गया और 1 का होल पावर n है, वो n के जगह 1 हो, 2 हो, 4 हो, 10 हो, कुछ भी हो, या 1 ही होगा। चलो 1 लिखते हैं। और किसी भी डिजिट का पावर 0 होता है तो वह 1 होता है, इसीलिए यह 1 हो गया। अब दूसरा देखो NC1 होता है, NC1 तो ये 1 के बराबर n के बराबर होता है, तो यहां पर n के इन प्लेस ऑफ n यू हैव 10,000 राइट हियर, 10,000 इनटू ये जो है, ये 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है, इसको लिखो, ये 0 पॉइंट लिखो या डेसिमल 1 लिखो, हो गया। अब प्लस अदर पॉजिटिव इंटीजर्स हो गया, पॉजिटिव इंटीजर्स। अब हम यहां पर में मल्टीप्लाई करते हैं, 1 1 1 तो 1 होता है। और ये देखो 10,000 है और ये जो डेसिमल 1 है, जैसा कि तुम जानते हो, डेसिमल 1 इक्वल टू 1/10, डेसिमल 1.2 1/12/1000 ऐसा होता है। डेसिमल का 1 हुआ, 2 जीरो बैठा दिए, 2 अंक है तो 1 अंक है तो 1 जीरो बैठा दिए। अब यहां पर उसी तरह से 1/10 हो गया और प्लस पॉजिटिव इंटीजर्स यहां पर में, अगर पॉजिटिव इंटीजर्स जो होगा फॉर्मूला से यहां बैठाएंगे तो उसके जगह हम ये लिख देते हैं अदर पॉजिटिव इंटीजर्स। अब यहां देखो 1 0 से 1 0 गया, तो 1 प्लस 1,000 प्लस अदर पॉजिटिव इंटीजर्स हुआ, पॉजिटिव इंटीजर्स। चलो ये अदर पॉजिटिव इंटीजर्स हुआ।
अब ये और ये दोनों जोड़ो तो 1001 हो गया। अब प्लस अदर पॉजिटिव इंटीजर्स जो आएगा, नेगेटिव तो आ नहीं रहा है, आता रहा है पॉजिटिव, तो अदर पॉजिटिव इंटीजर्स में तो कुछ भी होगा, नेगेटिव तो होगा नहीं हुआ, तो अदर पॉजिटिव इंटीजर्स होगा। तो हम यहाँ पर में देखते हैं बच्चों कि ये जो है और ये जो है ये 1000 है और ये 1001 है। नेचुरली 1001 इज ग्रेटर देन 1000 व्हेन दिस इज ग्रेटर। तो बच्चों ये 1001 that is greater than 1000, whence you can write here like this, whence 1.1 whole to the power 10,000 is greater than 1000. Here goes this sum. I hope all of you understand this sum. अब कुछ जो सम्स आपको हम वहां लिख दिए हैं, एक और दे दिए हैं, उसके आधार पर आप दूसरा बनाइए। और बच्चों एक चीज तो मैं कहना चाहता हूं कि आप सब्सक्राइब नहीं करते हो, थोड़ा सा सब्सक्राइब करिए, कुछ घट रहा है सब्सक्राइब आप पर में मेरा आशा है। आप जितना हमें प्यार देंगे यार उतना ही तो मैं आगे बढ़ूंगा और नए से नए सेशन लेकर आपके पास मैं उपस्थित होऊंगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत माँ। उसके बच्चों 10 सम नंबर 10 एनसीईआरटी बुक का जो बना है, उसके बाद ये देखिए, फाइंड ए प्लस बी होल टू द पावर 4 माइनस a minus b whole to the power 4, or on this basis you have to evaluate this, and by using this a plus b whole to the power 4 minus a minus b whole to the power 4 we can find the value of these two terms. अब देखो यहां पर में आप बाइनोमियल थ्योरम्स का यूज करते हो तो x प्लस वाई होल टू दी पावर n इजकल टू कहते हो nc0 x टू दी पावर n y टू दी पावर 0 प्लस nc1 x टू दी पावर n माइनस 1 y टू दी पावर 1 प्लस nc2 x टू दी पावर n माइनस 2 y टू दी पावर 2 प्लस डॉट डॉट। ये इस तरह से होता जाएगा, n तक जाएगा ये c का मान ncn, और x का मान 0 और y का मान जो है सो n पर अंत करेगा। अब इसका यूज करते हैं, चलिए ये टर्म हुआ और ये टर्म हुआ, इस टर्म को पहले अलग अलग तोड़ते हैं। अब देखिए a प्लस बी होल टू दी पावर 4 है तो नंबर ऑफ टर्म्स होना चाहिए 5। स्टार्ट करेंगे 0 से, nc0 से, तो यहां हो गया 4c0 और ये है a और ये है b, तो a का होल पावर n है तो n के जगह 4 लिखिए और b का पावर 0 लिखिए प्लस 4c1 a टू दी पावर 3 डिक्रीज करेगा, a का वैल्यू जब फर्स्ट क्वांटिटी का वैल्यू 1 से डिक्रीज करता चला जाएगा, ये 4 हुआ तो यहाँ पर 3 होगा, और b फर्स्ट सेकंड क्वांटिटी हुआ इसका वैल्यू इंक्रीज करेगा, तो इंक्रीज करेगा तो ये b का पावर 0 हुआ तो ये b का पावर 1 लिखिए। अब देखिए 4c2 हो गया तो a का पावर 3 4 3 2, a का पावर 2 हो गया और b का पावर 2 हो गया। अब इसके बाद 4c3 लीजिए और a हो गया और b का पावर 3 हो गया और 4c4 a टू दी पावर 0 b टू द पावर 4। यहां देखिए इंडेक्स है, पावर है 4 तो नंबर ऑफ टर्म्स होना चाहिए 5, तो एक ज्यादा होता है पावर से, तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। अब इसमें बाय यूजिंग कॉम्बिनेशन फार्मूला इसको आप तोड़ते हैं, जैसा कि आप देख चुके हो nc0 दैट्स वैल्यू इज 1, ncn इज इक्वल टू 1, ये दो आप देख चुके हो, और ncn nc1 इज इक्वल टू 1। चलो ये तो आप n कहो, तो ये यहां पर में उसका यूज करते हैं, तो यहां पर देखते हैं ये होता है nc0 1 होगा, a टू दी पावर 4 और b टू दी पावर 0 तो ये भी 1 होगा, और nc1 से n होता है तो ये 4 हो गया और ये q हो गया और b हो गया। और इसे कठिनाई है तो इसे तोड़ करके देख लो। अब देखो यहां पर में 4c2 है तो 4 फैक्टोरियल हुआ बाय 2 फैक्टोरियल और 4 माइनस 2 फैक्टोरियल।
तो इसे तोड़ते हो तो कितना हो जाता है 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। अब ये 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, ये कट गया, ये 4 इंटू 3 और 2 इंटू 1, 2 2 जा 4, 6 हो गया। तो इसका वैल्यू आपको निकल गया 6। अब इसी तरह से इसको तोड़ लेते हैं। इसको यदि आप तोड़ते हैं तो 4c3 इसका टू 4 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल और 4 माइनस 3 फैक्टोरियल इसका टू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 1 फैक्टोरियल। तो ये आपको तोड़ने पर 4 इंटू 3 फैक्टोरियल और बाई 3 होता है फैक्टोरियल, तो ये 4 हो गया। तो ये आप जो है सो यहां पर मैं ये 6 लिखें और NC2 को तोड़े तो 6 हो गया, तो ये a स्क्वायर बी स्क्वायर और इसे यहां पर तोड़ के दिखाया तो ये हो गया आपको 4, तो ये 4abq हो गया। और ये आपको NCN के फॉर्मूला यूज करिए, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 1 और ये हो गया b का पावर 4, तो ये हो गया a4 प्लस 4aq b प्लस 6a स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4abq प्लस b4। अब आपने इसको तोड़ा तो इतना हो गया। अब इसी तरह से इसको भी आप तोड़ लेते हैं और इसमें क्या होता है ये देखिए, इसे हम तोड़ते हैं तो ये होता है आपको 4c0 और a टू दी पावर 4 और b टू दी पावर b माइनस है तो b टू दी पावर ये हो गया 0 प्लस 4c1 a टू दी पावर 3 और b टू दी पावर माइनस 1 प्लस 4c2 a टू दी पावर, अब a का पावर 3 से 2 हो गया और b का पावर 1 बढ़ेगा तो 2 हो गया और प्लस 4c3 a का पावर आप लिख दीजिए 2 से 1 पर में आया और b का पावर आपको 3 हो गया और 4c4 ये हो गया a टू दी पावर 0 और ये माइनस b टू दी पावर 4। तो आप देख रहे हो बाइनोमियल थ्योरम का यूज करते हैं। a का फर्स्ट क्वांटिटी हुआ a का पावर 4 3 2 1, 2 के बाद आप 1 लगा सकते हो और ये 0 हो गया। अब सेकंड क्वांटिटी जो b है उसका पावर यहाँ माइनस है तो माइनस लगाते चलो, ये 0 हुआ, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 3 हुआ, ये 4 हुआ। अब इसे तोड़ते हैं तो 4 इंटू a का पावर 4 और ये 1 होगा और ये 1 हो गया और 4c1 को यहाँ पर में तोड़े हैं तो ये 4 हुआ इंटू a क्यूब और ये देखिए ओड नंबर है तो ये माइनस भी हो जाएगा और 4c2 को तोड़े हैं तो 6 हुआ है तो 6 आप लिखते हैं a स्क्वायर। ये देखिए इवन नंबर में पॉजिटिव होता है इसीलिए b स्क्वायर हो गया 6a स्क्वायर और b स्क्वायर। और ये देखिए ओड नंबर 3 है तो यहाँ पर में आप 4c3 को तोड़ लेते हैं, 4c3 को तोड़ते हैं तो ये 4 होता है और इंटू ये a और b q हो गया और ये फिर देखिए b माइनस b का होल पावर 4 है, इवन नंबर है तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कहने का मतलब ओड b का पावर b माइनस है तो यदि ओड है तो नेगेटिव होगा और इवन है तो वो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर में ये 4c4 का वैल्यू 1 हुआ, a टू दी पावर 0 का 1 हुआ और ये b4 हुआ। अब हम इसे तोड़ते हैं तो ये a4 होता है और ये प्लस माइनस माइनस 4a क्यूब b होता है प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर होता है माइनस 4ab क्यू होता है और प्लस b4 होता है। तो ये दोनों का वैल्यू हमने निकाल लिया। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस है तब आप यहाँ पर लिख दीजिए a प्लस बी होल टू दी पावर 4 माइनस a माइनस बी होल टू दी पावर 4। चलिए अब इसको लिखते हैं यहाँ पर a का पावर 4 प्लस 4a क्यूब b प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4ab क्यूब प्लस b का पावर 4 और ये माइनस है यहाँ तो चलिए यहाँ माइनस है तो माइनस लगाइए और ये इसको लिखिए यहाँ पर तो a का पावर 4 माइनस 4a क्यूब b हुआ और ये देखिए प्लस 6a स्क्वायर b स्क्वायर हुआ और माइनस 4ab क्यू हुआ।
प्लस B4 हुआ। अब ये माइनस को खोलो, माइनस से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो माइनस होगा वो प्लस हो जाएगा और जो प्लस होगा वो माइनस हो जाएगा। तो बच्चों ये हम लिखते हैं ऐसे और माइनस से मल्टीप्लाई यहां पर कर देते हैं। चलो बच्चों यहां देखते हैं हम, ये प्लस है ये माइनस है तो मल्टीप्लाई कर दिया, a का पावर 4 हुआ, ये माइनस और माइनस से ये प्लस हुआ, 4a³ हो गया और ये माइनस 6a² b² हो गया और ये माइनस यहाँ प्लस हो गया तो 4ab³ हुआ माइनस b4 हुआ। अब देखिए इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों सेम कौन कौन है, चलिए ये देखिए और ये देखिए, जितना प्लस है उतना माइनस है तो कट जाएगा। अब ये देखिए जितना प्लस था उतना माइनस था तो कट गया, ये देखिए दोनों जितना प्लस और माइनस था वो कट गया। तो अब बच गया यहाँ पर में 4a³ और प्लस 4ab³ और उधर बच गया 4a³ प्लस 4ab³ और इसको जोड़ते हैं तो 8a³ प्लस 8ab³ होता है। अब चलिए कॉमन ले लेते हैं तो ये हो गया आपको 4ab लेते हैं कॉमन तो a² प्लस b² हो गया बच्चों। अब आप इसको वैल्यू करिए कि इसका वैल्यू कितना होगा, तो आप लिखते हैं इन √3 प्लस √2 होल टू दी पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 होल पावर 4 बराबर कितना होगा। यहां पर मैं आप कह दीजिए लेट a इक्वल टू √3 एंड b इक्वल टू √2 और इसमें आप बैठाइए तो ये 8 हो गया और a इसमें बैठा दें a और b का मान, तो चलिए ये 8 है। अब a मान लिये कितना √3 को तो इंटू √3 हो गया और चलिए यहाँ देखिए b है तो b मान, तो बच्चों ये जो 8ab है इंटू a² प्लस b², तो हमें जो इसका वैल्यू निकालना है तो हम √3 को a मान लेते हैं और √2 को b मान लेते हैं और हम इसमें वो वैल्यू रखते हैं। चलिए 8 लिखा, a का वैल्यू √3 लिखा, b का वैल्यू √2 लिखा और यहाँ देखिए हम √3 का होल स्क्वायर कर लेते हैं और b² है तो √2 का होल स्क्वायर कर लेते हैं और ये देखिए तो ये हो गया 8 और ये दोनों मल्टीप्लाई कर दिए √3 √2 को तो 6 हो गया और √3 का होल स्क्वायर है बच्चों तो ये 3 हो जाएगा और √2 का होल स्क्वायर है तो 2 हो जाएगा तो 8√6 इंटू 5 और ये हो गया 40√6। ये हुआ बच्चों दूसरा हिसाब और ये तीसरा। बस इसी तरह से आप इसको अपने से बनाइए बच्चों, जब तक आप अपने नहीं बनाओगे तो होगा कैसे। ट्राई योर बेस्ट, मैथमेटिक्स नीड्स कंप्लीट रेगुलर एंड हार्ड प्रैक्टिस, ट्राई टू अंडरस्टैंड माय चाइल्ड। और मैं एक चीज जरूर कहूंगा बच्चों कि प्लीज, मैं स्टार्ट किया हूं आपको बाइनोमियल थ्योरम से और कुछ ही तो वीडियोस बनाए हैं और आप इसको लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, मैं बहुत खुश होता हूं। इसी तरह से लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। जय हिंद, जय भारत माँ।